Welcome back. SC Verma Solutions, Chapter 47, Exercises, Question 23. The Special Theory of Relativity. प्रश्न है कि धीमी गति से मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कोलिजन होता है। दोनों कोलाइड करके एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, यानी बिल्कुल ही एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस एनिहिलेशन के पश्चात जो गामा रे के रूप में एनर्जी निकलेगी, उस गामा रे के फोटोन का एनर्जी कितना होगा? आंसर, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, लेकिन उन दोनों का ही मास इक्वल होता है और ये दोनों एंटी पार्टिकल होते हैं, यानी जब भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, मिलेंगे, तो एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, यानी एनिहिलेट कर देंगे। लेकिन इसके फलस्वरूप जो ये मास डिसअपियर होगा, वो मास एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ये एनर्जी गामा रे के रूप में निकल रही है, तो ये एनर्जी दोनों पार्टिकल के कंबाइंड मास के इक्विवेलेंट होगी। अगर एक पार्टिकल का मास me हो तो कंबाइंड मास हो जाएगा m = 2me। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास me होता है इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg। तो यहाँ पर कंबाइंड मास m = 2 × 9.1 × 10⁻³ kg इक्वल टू 1.82 × 10⁻³ kg। इस मास का एनर्जी इक्विवेलेंट होगा E = mc² इक्वल टू 1.82 × 10⁻³ इंटू c स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर इतना जूल इक्वल टू 1.64 × 10⁻³ जूल। जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज करते हैं तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा इक्वल टू 1.02 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर है कि जो रिजल्टिंग फोटोन होगा उसका एनर्जी होगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।